आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं काफी दिन बाद आया हूं, लेकिन मैं आपके बीच में कुछ कहना चाहता हूं। कहते हैं थक गया हूं चलते चलते, थक गया हूं चलते चलते, मंजिल मेरी दूर है। थक गया हूं चलते चलते, मंजिल मेरी दूर है, पैर मेरे चलते नहीं, दिल मेरा मजबूर है। मैं परम पिता मेरे परमेश्वर, विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व, परम पूजनीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए गुरुदेव संत गाडगे के चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव कबीरदास जी के चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव गुरु संत रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, और हमारी मार्गदर्शक बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन करते हुए, मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए, और खास करके मेरा जो प्रश्न या मेरी वीडियो होती है, खास करके मैं एक छोटा सा वोटर हूँ, और हम मान्यवर कांशीराम साहब जी को मानने वाले व्यक्ति हैं, और जो आज भारत देश में ये कहने वाले व्यक्ति हैं, किसी भी राज्य के व्यक्ति ये कहते हैं नहीं हम मान्यवर साहब को मानते हैं, तो मैं उन डीलरों से, लीडरों से नहीं, डीलरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग चाहता हूं, खुले मैदान में लड़ाई चाहता हूं, तीर धनुष बंदूक गोला बारूद दानामिन इसकी नहीं, शब्दों में जिसकी क्षमता हो वार करे, वार हम वार करना चाहते हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि कौन अपना कौन पराया। मैंने बहुत शब्द लिखता हूँ, लेकिन मेरे शब्दों को कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ कमेंट भी करते हैं, उनका मैं बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गरीब जन सुधार समिति में आपका स्वागत है। बहुत से लोग देख के इग्नोर भी करते हैं, उनका भी बहुत बहुत गरीब जन सुधार समिति में स्वागत है। कहते हैं जब से जाना तब से माना, जग तो बड़ा सयाना, जब से जाना जब से माना, जग तो बहुत बड़ा सयाना। तो संविधान को मिटाना है
और हम संविधान की रूपरेखा हमको दिखाना है, तो हम उसकी रूपरेखा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी सामान्य साथियों से ये मेरी विनती है। मैं मानता हूँ आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत चित्र विचित्र वीडियो सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक बार मेरा भी ध्यानपूर्वक अगर वंदन अभिनंदन करते हैं, मेरे शब्दों का थोड़ा सा इतना सा भी कारण, मैं वर्मा जी के नाम से मशहूर हूँ। कण की बात याद आ गई तो बताते हैं कि 2-3 रत्ती में तो मछली के पेट में भी गर्भ ठहर जाता है, वो भी मनुष्य का। तो इस भूल में मत रहिए, क्योंकि उस धूल को हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि धूल कितनी लगेगी, धूल तो वहीं रहेगी, हम अपने घर आ जाएंगे, हम धुल लेते हैं उस धूल को। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं तर्क वितर्क करना जानता हूँ। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपक होए, आवरण को शीतल करे सो आपो शीतल होए। हम किसी को अगर कोई शब्द बोलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता बेटे, हम किसी को क्या बोलेंगे, हम बोल भी नहीं सकते। तो मेरा कहना सिर्फ बहन जी से ये है कि बहन जी, मैं बात बहुत कर लिया मैंने आपके मंत्रिमंडल में, आपके विधायकों में, आपके जिला अध्यक्षों में, और आपके वोटरों से भी मैंने बात की, और आपको आज कोई लायक नहीं करता। और आपके जो बीएसपी वाले जो दलाल पड़े हैं आपको बर्बाद करने में, और इन लोगों से भी बात करता हूँ तो ये लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। बीएसपी कोई ये नहीं है, वो बहुत बड़ा पुराना पेड़ है, फलाने ढेकाने पेड़ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहन जी, चाहे जितना पुराना पेड़ क्यों ना हो, अगर कुदरती गाज गिर जाएगी ना तो वो भी जल के भस्म हो जाता है। और पेड़ के जो नीचे अपनी रक्षा सुरक्षा महसूस करने वाले लोग होते हैं, बहन जी, वो भी जल जाते हैं। कद्रदानों, मेहरबानों और अपनापन दिखाने वालों, मनोहर कांशी राम साहब जी को मानने वालों, थूकता हूँ तुम्हारी उन दलीलों पे, वकील के दलालों, दलाली करने वालों, थूकता हूँ तुम्हारी उन दलीलों पे जो कहते हो मनोहर साहब को मानने वाले हैं, हम परम पूज्य बाबा का मानने वाले हैं। आज तुम एक वोटर की औकात भांप रहे हो। अगर मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ तो आप मेरी हैसियत का अंदाजा लगा रहे हो। फिर इस देश में धनवान कौन है और गरीब कौन है? बहुत से मेरे हित मित्र हैं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और हमको दिखाते हैं और पूरा सोशल मीडिया में डालते हैं, और बड़े बड़े लंबे लंबे अक्षरों में हमको शब्द लिख के देते हैं। अरे खिलाने वाला कभी दिखावा नहीं करता। हम मानते हैं पर स्वार्थ करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते हैं। हमें मालूम है कि हम क्या दे सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या दिया ये भी हमें ज्ञात है। हम चलिए पूरे देश की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया का भ्रमण गौतम बुद्ध भगवान ने किया, और वो आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। मैं तो अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ, अज्ञानी हूँ, गंवार हूँ, लाचार हूँ, बीमार हूँ, बेसहारा भी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। फिर भी आप लोग अगर जानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान एक राजा के लड़के थे, गौतम बुद्ध भगवान के पिता राजा थे, उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी, और उन्होंने पैदल चल के दुनिया का
भ्रमण किया, वह दुनिया का भ्रमण किया। संसार को उन्होंने अपने कदमों के तले नाप दिया। एक एक कदम में पूरी दुनिया को नापा। उसको बहुत धम्म कहते हैं, उसको धम्म कहते हैं, धर्म नहीं धम्म कहते हैं। वाह रे मानो, आप लोग अपने आप को राष्ट्रीय लीडर लिखते हो, बड़े 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 बैनरों पे आते हो। मैं किसी व्यक्ति को क्यों डरूं? मुझे मालूम है मृत्यु तो आएगी। हो सकता है मुझे गुंडे बदमाश मार के चले जाए, हो सकता है पुलिस वाले आएंगे, है हर दरवाजा तेरी माँ का फलाने ढिकाने और ले जाए के हमारे तहसील मेरी मौदहा है, और मौदहा से ले जाएंगे मेरे को खंडे है, और खंडे के बीच में और सिजनौटा और करैया के बीच में मेरे गांव जाने पे करैया भी पड़ता है, सिजनौटा भी पड़ता है। मौदहा से जब जाएंगे तो उसके बीच में गाड़ी का डीजल खत्म हो जाएगा, और वो कहेंगे वर्मा जी तू डीजल लेने जा। बात साले करैया, मैं डीजल लेने जाऊंगा, हो सकता है गोली मार दे। भाई कानून है ना, तुम्हारी जेब में है, हम तो मारे गए। यहाँ आप लोग कहते तो वर्मा जी घुमाता बहुत है। अरे जब अपनी जान पे पड़ी है, तुम लोग आंख मूंद लिए, आंख से आंखें हैं। इस समाज के दलालों को, लीडरों को, उन भड़ुओं को कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ सत्ता दिखाई देती है। यह सत्ता का ही पुत्र है, यह सत्ता दिखाई तो देता है, सत्ता शासन में नहीं है। और जिस दिन सत्ता शासन में आया तो मैं तुम लोगों की धज्जियां पहले उड़ाऊंगा, जो तुम लोगों ने हमारे महापुरुषों की बलि को, हमारे महापुरुषों के योगदान को और हमारे महापुरुषों को हमारे भाईचारे में तुम चुनौती देते हो कि हम मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा में चल रहे हैं। बेटे बात गलत हो, तेरा थप्पड़ मेरा गाल हाजिर है। मुझे उन दलालों को देखना है। मैंने कितनी सेनाएं देखी यार, मैं मान गया। भीम सेना, भीम आर्मी, फलाने आर्मी, ढकाने आर्मी। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, वर्मा जी इसमें जुड़ जाओ, उसमें जुड़। इस देश में जो सेना हो, इस देश में जो पार्टी हो, मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे देश में जितना भी मेरी समाज का जो व्यक्ति है, गरीब है, लाचार है, बेरोजगार है, 1 करोड़ रोजगार उसको शुरुआत करिए। 50% महिला और 50% पुरुष, 1-1 करोड़ का योगदान दीजिए। मैं सबकी कंपनी में जुड़ने के लिए तैयार हूँ, सबके संगठन में जुड़ने के लिए तैयार हूँ, सबकी पार्टी में जुड़ने के लिए तैयार हूँ। अन्यथा मैं देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ, खुले मैदान देना चाहता हूँ। सभी लीडरों को चैलेंज करता हूँ कि जिस दिन बहन जी ये कह देंगी ना कि वर्मा जी तू मेरा वोटर है, और मैं ये कहना चाहता हूँ बहन जी से कि जिस दिन बहन जी मुझे ये मान लें कि वर्मा जी आप मेरे वोटर हो। तो एक दिल्ली में आ गया था, नौवा साला पत्नी कहाँ का नौवागिरी कर रहा था। वो कह रहा था वर्मा जी तेरे 1 वोट से 2 वोट से बीएसपी को कुछ नहीं बिगड़ता। बेशक वो गद्दार था, बेशक वो विपक्षी था, बेशक कोई भी व्यक्ति था, लेकिन ऐसा कह के क्यों गया? बहन जी मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, एक वचन देता हूँ, एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मानवर साहब की पीड़ितायक हैं और मानवर साहब को मानने वाली हैं बहन जी, तो एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूँ। मानवर साहब ने आपसे ये कहा था कि जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बहन जी संख्या कहाँ गई आपकी?
आप तो बार बार हारने के बावजूद भी कहती हैं कि मेरा दलित समाज मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो आज ये आपका दलित समाज छोड़ के एएसपी और बीएसपी क्यों कर रहा है? एक कल व्यक्ति का फोन आया, मैं नाम किसी का नहीं खोलता, समझदार मेरे को अच्छी तरह समझते हैं। उसने कहा वर्मा जी भीम आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करते? अरे मैंने कहा साहब बाप नहीं बदल सकते। अरे बोले नहीं, आप एक पगला गायक था, पगला नाम ही उसका पगला था, और वो जब बीएसपी में काम करता था तो बीएसपी के मंचों पे वो गाता था, बहन जी के लिए गाता था, नाम ही उसका पगला था। मैंने कहा साहब सही बताया, लेकिन उसको मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मुझे देना नहीं था। लेकिन आज मैं उस खोल के कहता हूँ वो तो पगला था जो बहन जी के लिए गाता था। पागल नहीं है, हम पागल नहीं है कि पार्टी बदल लें, दल बदल लें, बाप बदल लें, माँ बदल लें। हमारे महापुरुष जैसे हैं वैसे ही उनका सम्मान रहेगा। और ये हमें इस बात का मुझे वर्मा जी को आह्वान रहेगा कि मैं महापुरुषों को वंदन अभिनंदन करता हूँ, और अपने महापुरुषों की बदौलत आज मैं सुरक्षित भी हूँ, जीवित भी हूँ, और मेरे बच्चे संपन्न हैं, शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर मुंह पे थूकता हूँ, आप जैसे भड़ुओं पे थूकता हूँ। 20 साल पहले, 25 साल पहले पुरानी बात में आ जाओ और आप मुझसे बात करो। 25 साल पहले हमारी स्थिति क्या थी, हमारी परिस्थिति क्या थी। आज हमारी बहन जी को कहने वाले जो लोग हैं, बहन जी के लिए कह रहे थे कि वो बहन जी नाली में नहीं जा सकती, मतलब कुलिया में नहीं जा सकती, कुलिया में नहीं जा सकती। और बहन जी तो आज जो बड़े बड़े रोड हैं, गाड़ी जहाँ चली जाए बहन जी वहां जाती है। और आज चंद्रशेखर आजाद जो है वो कुलियों में चला जाता है। मैंने उससे यह कहा कि आज बीएसपी पार्टी इंटरनेशनल नेशनल पार्टी, मैंने कहा सपा कितनी पुरानी है, समाजवादी पार्टी, वो भी आज नेशनल नहीं है। कल का भैया आ गया, वो भी अपने समाज के दलाल बन के एक सीट क्या निकाल ली, नगीनों का नायक हो गया, और आज उसको कहते कुलिया कुलिया जाता। मैंने उससे ये कहा कि वो हमारी बहन है, हमारी बहन ने बहन के साथ क्या क्या पीड़ा हुई आप जानते हो? नहीं नहीं। तो मैंने कहा सुनो, बहन जी ने अपनी इज्जत तक हमारे समाज के लिए निछावर कर दी। इज्जत बेइज्जत, तन के कपड़े फटे, पुराने फटे। और जिस समय आप कह रहे हो कि हमारा वो चंद्रशेखर भैया कुलिया कुलिया, अरे जब तुम चंद्रशेखर भैया इतने से भी थे ना, तब बहन जी कुलिया कुलिया घूमी है। आज अगर हमारी बहन जी उस पद पे बैठी हैं जहां आप लोगों का विश्वास मानती हैं कि चलो मैं आपको भेजती हूँ, आप मेरे समाज का ध्यान रखो, आपकी समाज, मेरी समाज में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, आप हमें बताओ। और आप कितने गद्दार हो, आप ये कहते हो कि बहन जी रोड पे निकलो, बहन जी रोड पे निकलो। और मैं उन महामूर्खों से यह कहना चाहता हूँ, बीएसपी के दलालों से, कि तुम सालो दलालो, कितना भी तुम बहन जी के साथ में रह लो, और जिस दिन मेरा ये माइंड घूमा तो सबसे पहले मैं तुम्हारा नंबर जेल में डालूंगा, तुम्हारा नंबर होगा। मनुवाद की बात छोड़ो, संविधान बदलने वालों की बात छोड़ो, संविधान की बेइज्जती करने वालों की बात छोड़ो, लेकिन जो मेरे बहुजन समाज के जो गद्दार हैं
उन लोगों का सर्वप्रथम मैं ख्याल रखूंगा। और जिस दिन मैं अपनी औकात में आया, मुझे सोचते हो कि मैं बड़वागिरी करता हूँ, मैं किसी का दलाल नहीं हूँ, एक पौवे में बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे खरीदने वाला इस देश में पाया नहीं जाता। बिकना होता तो आज मेरे पास कोई चीज की कमी होती क्या? ये साला नेता उन नेताओं के लिए है जो नेतागिरी मुझसे करते हैं और दिखाते हैं। साला नेता जनता को लूट के खुद नेता बन जाता है। साला मर्सिडीज BMW से चलता है, पूरी सिक्योरिटी लेके, जनता साली वहीं की वहीं रह जाती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा जो लक्ष्य है, एक बार मुझे बहन जी ये कह दें, वर्मा जी आप अपना काम करिए, चालू कर दूंगा। मुझे डर किसी का नहीं है। मैं ये भी चाहता हूं कि बहन जी न कहेंगी तब भी मैं करूंगा, लेकिन नहीं, मैं बहन जी से विपरीत नहीं हूं। बहन जी एक बार कह दें कि नहीं वर्मा जी, मैं इस देश को संभालूंगी और संविधान को जीवित करूंगी, संविधान को लागू करवाऊंगी और अपने समाज को पूर्ण बहुमत से अधिकार दूंगी। और समाज में जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बलात्कार, सब खत्म होगा एक बार। उस दिन आपको निर्वोध प्राइम मिनिस्टर चुन दूंगा। हंसो रे, कितना हंसोगे? अपने मुंह से हंस रहे हो, मेरे मुंह से थोड़ी हंस रहा हूँ। मैं अगर हंसूंगा तो मुझे बार बार पानी पीना पड़ेगा। तुम हंसो और पियो, हंसो और पियो। मैं मानता हूं कि मैं ज्यादा बोलता हूं। मैं उन वकीलों से भी कहना चाहता हूं, मेरे माननीय सम्माननीय वकील साहब, बहुत से वकीलों के मैं वीडियो वगैरह देखता हूं, तो आप वाकई में अगर परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके विचार पे चलने वाले हैं, उनके विचार पे इस समाज को लाने वाले व्यक्ति हैं, उन समाज को परम पूज्य बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब के दिए हुए संविधान से, उन गरीबों को अगर अधिकार दिलाना चाहते हो तो एक बार गरीब जन सुधार समिति आपका स्वागत करती है। इस गरीब की कुटिया में पधारने का प्रयास करें। ये गरीब कुटिया है, नाम ही गरीब जन सुधार समिति है। तो सत्ता का पुत्र हूँ, सत्य बात करता हूँ और सत्य ही लिखता हूँ, सत्य ही बोलता हूँ, सत्य ही करता हूँ, सत्य ही चलता हूँ। और जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार झूठा कहूँ। मैं तो देखता हूँ कि ये सारी दुनिया ही झूठी है, तभी तो मुझसे रूठी है। ये दुनिया ही झूठी है, तभी तो मुझसे रूठी है। सत्य कह रहा हूँ, ये दुनिया ही झूठी है, तभी तो मुझसे रूठी है। सच्चा कौन है? अपना कौन है? सच्चा कौन है? अपना कौन है? स्थिति परिस्थिति जब दोनों टूट जाती हैं, स्थिति और परिस्थिति जब दोनों टूट जाती हैं, अपनों की तो बात छोड़ो, अपनों की तो बात छोड़ो, घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बोलता बहुत हूँ, और मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। मानता हूँ मेरी वाणी से बहुत से भक्तजनों को, हो सकता है ग्वाबर भक्तों को प्रॉब्लम हुई होगी, तो उन ग्वाबर भक्तों को गोबर और मूत्र मुबारक हो, क्योंकि हमारी ही समाज में जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं और हिंदू धर्म की रट लगाए हुए हैं, तो उस हिंदू धर्म के जो कार्यकर्ता हैं वो सर्वप्रथम अपनी ही समाज के लोग हैं और मेरे ही रिश्तेदार हैं, मेरे ही घर परिवार के हैं, मेरी ही समाज के हैं, मेरे ही भाई हैं, मेरे ही मित्र हैं, मेरी ही देश के लोग हैं। उन मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को गौमूत्र और गोबर मुबारक हो, और हम भैया नमक रोटी ही खा लेंगे, उसमें
हमारा उद्धार हो जाए, हम उसी से प्रसन्न हैं। नकली बौद्धों की भी सुन लो कथनी और करनी में अंतर। बेटा, कि नकली बौद्धों की भी सुन लो कथनी में करनी में और अंतर, कि नकली बौद्धों की भी सुन लो कथनी और करनी में अंतर। अरे बात करें गौतम बुद्ध की, घर में पढ़े वेद मंत्र, घर में पढ़े वेद मंत्र, और बाबा साहब की तस्वीर लगाते, इनकी मैया मरती है, ये दलितों की बस्ती है। मेरे महापुरुष महासम्मानीय, मेरे व्हाट्सएप में जुड़े हुए व्यक्तियों, फेसबुक में जुड़े हुए व्यक्तियों, ट्विटर में जुड़े हुए व्यक्तियों, इंस्टाग्राम में जुड़े हुए व्यक्तियों, मेरे शब्द को यूं ही मत लीजिएगा। जो मुझसे रिश्ता रखना चाहता है तो कृपया प्लीज करके अपने स्टेटस से और शंकर जी और महादेव और राम भगवान कृष्ण भगवान अगर आपको लगाना है तो आप मुझे इग्नोर करिए, मेरे से दूरियां बनाइए। और हम तो दरवाज़ा खोल के रखते हैं और 24 घंटा रहेगा, है खुला है दरवाज़ा, आजा मोरे राजा, मेरा तो ये काम है। लेकिन आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, अन्यथा कभी कमेंट आ जाए या फ़ोन के चक्कर में अगर आप आ जाओगे तो आपकी रिकॉर्डिंग इस देश के सामने पेश हो जाएगी, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। क्योंकि गरीब जन सुधार समिति सिर्फ अपने समाज को सुधारना चाहती है, बाकी अभी मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो लेना देना है अपनी समाज से, अपने संविधान से, अपने महापुरुषों से, अपने परिवार से, अपने समाज से। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, और समय इतना नहीं है आप लोगों के पास कि मेरी बातें सुन सको। समय मेरा भाषण का है, लेकिन ये समय अभी भाषण का नहीं है। अपना घर में वीडियो बना के आप लोगों के बीच में आने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपसे ज़्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत लंबी चौड़ी बात 2 शब्दों में आपके बीच में पेश करने का दुस्साहस कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो मेरा तो यह कहना है कि कबीरा खड़ा बाजार में, पूछी सबकी खैर, और न काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। इंसान शब्द का मारा नहीं मरेगा तो बंदूक का मारा क्या मरेगा। शब्द का मारा नहीं मरेगा तो बंदूक का मारा क्या मरेगा। मेरे शब्द ही हैं जो हमारे कलम के बादशाह ने हमको सौंपी है, छोटी सी कलम। उस कलम की बदौलत आप लोगों के बीच में 24 घंटा ऑलरेडी रहता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन शिक्षित हूँ। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे शब्दों से अगर कोई पीड़ा हुई हो तो मैं अपने परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सबसे क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत रविदास, जय गुरु कबीरदास जी, गुरु संत रविदास जी, गुरु वाल्मीकि जी, माता रमाबाई, माता सावित्रीबाई फुले, पिता ज्योतिराव फुले, मानवर कांशीराम साहब, मानवर B.R. अम्बेडकर साहब, मैं इन सबके अधीन हूँ। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी से उनके चरणों में नमन करते हुए, नमन का मतलब ये नहीं होता कि जिसको जो मर जाए उसको ही नमन करो, नमन का मतलब प्रणाम होता है। बहुत से मूर्ख ये बोलेंगे कि वो
मरने वालों को भी नमन कर रहा है और जिंदा को भी नमन कर रहा है। तो मैं उन मूर्खों के लिए मैं ज़्यादा शिक्षित तो नहीं हूँ, हाँ मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन शिक्षित हूँ। नमन का मतलब प्रणाम होता है कि मैं आपके चरणों पे हूँ। तो बहन जी मैं आपके चरणों पे हूँ और मुझे छोटा सा दास स्वीकार करिए, दास छोड़िए, मुझे वोटर स्वीकार कर लीजिए कि मैं आपका वोटर हूँ। जिस दिन आपने मुझे वोटर स्वीकार किया उस दिन आप राजा थी, राजा हैं, राजा रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बीएसपी के उन महामूर्खों को भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। अभी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। तो आज मानवर कांसी राम साहब का नाम नहीं मिटेगा, अन्यथा बीएसपी को तोड़ने वाला अगर एएसपी तैयार हुई, एएसपी को तोड़ने वाला डीएसपी भी तैयार हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप सभी संबंध साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।